अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन करने लगे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इंट्रोडक्शन तो पढ़ा है कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से पाए जाते हैं, लेकिन अब हम इनको स्ट्रक्चरल पढ़ते हैं तो इनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और इसको हमें समझने के लिए हमने इसकी स्ट्रक्चर्स को देखना ज़रूरी होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। कार्बन इज द सेंट्रल एटम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जहाँ पर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं वहाँ पे कार्बन इज द मेन स्ट्रक्चर। कार्बन इज द मेन स्ट्रक्चर और कार्बन जो है ना वो 4 बॉन्ड्स बनाता है। बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन तो आपको पाए जाते हैं, मौजूद होते हैं, और कार्बन का हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये है, ये बेसिक मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज कॉल्ड मीथेन। ठीक है, आगे आपको स्ट्रक्चर्स के समझने के लिए आगे भी चलना पड़ेगा, लेकिन अगर आप यहाँ से देखें, हम आज क्लासिफिकेशन करने लगे हैं, इनको क्लासीफाई करने लगे हैं कि किस किस टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं, किस किस टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया है, वो ये देखते हैं। हम देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ना बेसिकली 2 टाइप्स हैं। एक है साइक्लिक, मतलब साइक्लिक का होता है ना कि जो रिंग की फॉर्म में है या फिर क्लोज्ड है, क्लोज्ड, और जो ओपन होता है जिसमें कोई वो नहीं होता, बंद, बिल्कुल बंद नहीं है, वो ओपन है, उसको एसाइक्लिक भी कहते हैं। तो उसकी टाइप्स भी है, आगे से वो देखते हैं। देखें ना, सबसे पहले एक बेसिकली तो एक है ओपन चेन स्ट्रक्चर और एक है क्लोज चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, 2 स्ट्रक्चर्स हमने देख लिए, 2 इसकी क्लासिफिकेशन में 2 टाइप्स देख लिए। अब हमने ओपन में देखना है। ठीक है, ओपन का मतलब क्या है? ओपन का मतलब ये है दैट इज नॉट क्लोज्ड। उसमें एक कोई वो नहीं है कि वो हर तरफ से खुला हुआ है, मतलब खुला हुआ है, उसमें कोई वो जैसे कोई ऐसे सर्कल है ना, सर्कल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां पे आके जुड़ भी रहा है, बंद खत्म भी हो रहा है, लेकिन एक लाइन लगाते हैं हम, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है, फर्स्ट और सेकंड लास्ट पार्ट का कोई आपस में लिंक नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे? ये ओपन है। इसी तरीके से ओपन की ये बात होती है, ये स्ट्रक्चर सीधा है, खुला हुआ है, और क्लोज में क्या है? ये क्लोज है, ऐसे बंद है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इट इज क्लोज्ड। ओपन के हम टाइप्स प्रूफ देखते हैं। 2 टाइप्स हैं, एक है बिल्कुल स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट में ये आएगी, एक लाइन आई है। कोई भी हमने स्ट्रक्चर देखा है, वो जो हमने सी का बॉन्ड सी से बनता है, सी से बनता है, सी से बनता है, 4 कार्बन एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, 7 हाइड्रोजन तो आप लगाएंगे ही, वो ऑब्वियसली। तो इसको हम क्या कहेंगे? इट इज अ स्ट्रेट ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दूसरा देखते हैं ब्रांच का। दूसरा स्ट्रक्चर आ जाता है हमारे पास ब्रांच। अब ब्रांच क्या है? ब्रांच ऐसे है, ये कार्बन है ना, 4 कार्बन एटम्स में एक यहां से चेन निकल रही है, एक और कार्बन एटम आगे जुड़ गया इधर, इसे हम ब्रांच कह सकते हैं। मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें यहाँ पे डिफरेंट कार्बन एटम्स आके उसकी चेन्स बना रहे हैं, मतलब जैसे मोती नहीं पिरोए होते उसके अंदर, एक हार के अंदर, तो ये ब्रांच की एग्जांपल में आ गया। हम आगे क्लोज देखते हैं। जो क्लोज होते हैं ना, उनको हम होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक 2 में डिवाइड करते हैं। क्लोज का मैंने बताया था कि वो ना कभी आपको खुले हुए नजर नहीं आएंगे, यहां से ऐसे, ये खुला हुआ है ना, ये ओपन है, अगर हम इसको ऐसे कर देंगे ना, जुड़ जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब हम इसकी आते हैं इसकी तरफ, होमोसाइक्लिक। क्लोज चेन में होमोसाइक्लिक जो कंपाउंड्स है ना, और एक है हेटेरोसाइक्लिक। होमो का क्या मतलब होता है? होमो का मतलब होता है सेम, मतलब कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा आपको कोई और कंपाउंड नहीं मिलेगा, कोई और एटम नहीं मिलेगा उसके अंदर। इसकी भी टाइप्स हैं, आगे हम इसको देखते हैं।
इसकी राइस में सबसे पहले एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आते हैं। एलिसाइक्लिक एलिसाइक्लिक में क्या होता है? एलिसाइक्लिक में होता है रिंग होती है, लेकिन वो रिंग जो होती है ना 3 या उससे ज्यादा कार्बन एटम्स की होती है। जैसे कि देखें हमने पिछले में बनाया था ना, ऐसे ये बनाया था ना, ये स्ट्रेट चेन की एग्जांपल थी। अगर हम यही कार्बन हटा के इधर लगा दें और इन दोनों से जोड़ दें तो एक तो ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है, दूसरा ये रिंग बन जाएगी। किसकी आ जाएगा? ये ब्रांच में, ये क्लोज में आ जाएगा और होंगे इसमें कार्बन ही। तो ये एलिसाइक्लिक एग्जांपल में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे कि इसी में होंगे कार्बन और हाइड्रोजन ही, लेकिन जो है ना उसमें कुछ न्यू चीज आएगी। अरोमेटिक कहते हैं किसे? अरोमेटिक उसे कहते हैं जिसमें बेंजीन आ गया। अब बेंजीन क्या होता है? बेंजीन हैज 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग। ये 6 कार्बन आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आपने इसमें ना, जैसे अगर आप 6 कार्बन एटम्स खोल के लगाए ना, 1 2 3 4 5 6, आपको मैंने कहा है कि एक में एक बॉन्ड इसका डबल करो, फिर सिंगल करो, फिर डबल करो, फिर सिंगल करो, फिर डबल करो, फिर सिंगल करो। तो आप क्या करोगे? ये डबल कर दिया, ये सिंगल हो गया, फिर डबल कर दिया, ये सिंगल हो गया, फिर डबल कर दिया, फिर सिंगल हो गया। अब मैं आपको कहती हूँ इन सबको एक रिंग की फॉर्म में जोड़ दो। क्या करते हैं आप? ऐसे होता है कि ये कार्बन है, 2 3 आएंगे ना, 3 कार्बन और ये 6 कार्बन बन गए, और इसी डबल सिंगल को अल्टरनेट किया तो ये बेंजीन रिंग बन गया। सो इजी। अब ये बेंजीन रिंग है, अगर हमारे पास एरोमेटिक में ये रिंग है तो वो हमारे पास, उसे हम कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड है। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स की भी टाइप्स हैं। अगर तो सिर्फ बेंजीन रिंग है तो वो एक बेंजीन ही रिंग है, लेकिन उसके साथ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हो सकते हैं। मतलब इस कार्बन के साथ और कोई कार्बन अटैच हो गया है तो उसको क्या कहेंगे? तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे साथ इसके अटैचमेंट है किसी भी सब्स्टिट्यूएंट के साथ, तो वो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है। दूसरे इस तरह के भी होते हैं, कुछ इस तरीके के भी होते हैं कि बेंजीन रिंग ही होगी, लेकिन बेंजीन रिंग के साथ हमारे पास एक बेंजीन की जगह 2 है। 2 बेंजीन वाले को क्या कहते हैं हम? नफ्थलीन। ये हमारे पास इसकी एरोमेटिक की एग्जांपल आ गई। मतलब कि सबसे पहले हमने क्या देखा है, होमोसाइक्लिक में कार्बन ही होगा, इसके अलावा दूसरा कोई बॉन्ड नहीं होगा, दूसरा कोई एटम नहीं होगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन ऐसा कोई नहीं होगा। एलिसाइक्लिक होगा, एलिसाइक्लिक में ना बेंजीन रिंग से कम, मतलब होगा क्लोज ही, लेकिन बेंजीन रिंग जो है ना, जैसे 6 कार्बन एटम की बेंजीन रिंग है ना, इसमें 3 सम 4 5 इतने एटम्स हो सकते हैं। जो जब 3 4 या फिर 5 एटम वाली कार्बन जो होती हैं वो मिलती हैं तो वो एलिसाइक्लिक बना देती हैं। जब 5 से ज़्यादा हो जाती हैं तो वो 6 में आ जाती हैं, 6 कार्बन एटम, वो एरोमेटिक कहलाती हैं। एरोमेटिक का मतलब है कि उसमें बेंजीन रिंग है। जब बेंजीन रिंग होगी तो उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच होंगे, जो सब्स्टिट्यूएंट वाला होगा उसके साथ ये बेंजीन रिंग के साथ CH3 अटैच हो गया, तो ये दूसरी टाइप है इसकी, ये दूसरी टाइप। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि बेंजीन रिंग ही 2 दफ़ा 3 दफ़ा ऐसे करके अटैच हुई हो, तो वो उसमें एरोमेटिक की एग्जांपल में आ जाएगी। तीसरी हमने देखनी है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक में इंटरेस्टिंगली बात ये होती है कि होते वो रिंग की फॉर्म में ही है, ठीक है ना? हाँ, रिंग की फॉर्म में होते हैं, लेकिन ना उसमें होता यूँ है कि जैसे रिंग बनी हुई है ना, हमने रिंग बनाई थी बेंजीन की, या उससे छोटी रिंग्स पड़ी थी, 3 वाली, 4 वाली, 5 वाली। अब हेट्रोसाइक्लिक में बेंजीन रिंग है, अगर हम इसमें से 6वें कार्बन एटम की जगह नाइट्रोजन लगा दें तो क्या बनेगा? ये पिरियड।
मतलब ये हुआ कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में बाकी तो सारे कार्बन होंगे, लेकिन एक एटम के डिफरेंट होने से वो हेट्रोसाइक्लिक हो गया, मतलब कि साइकिल भी है ऑर्गेनिक भी है, लेकिन इसमें कार्बन के अलावा दूसरे एटम्स मौजूद है, जैसे नाइट्रोजन है, इसके अलावा ये थायोफिन एसिड। आज का हमारा टॉपिक इतना ही है, क्योंकि इसमें इसकी जो ब्रांचेज हैं इनकी इन सबको टाइप्स को एक्सप्लेन किया गया। अब इनकी टाइप्स को हमने पढ़ा है, आगे से हम इसको फर्दर स्टडी करेंगे, तो इनकी टाइप्स इतनी है। तो ठीक है, आपको इतना समझ आया हो, कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।